कोरोना के कहर से जनता त्रस्त है। सभी लोग अपने घरों में कैद हैं। किसी के पास काम है तो किसी के पास काम भी नहीं है, क्योंकि पूरा देश लॉकडाउन है। और अब तो इस लॉकडाउन को 15 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। त्रस्त जनता की तरफ सरकार देख जरूर रही है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी सरकारी मदद की आस लगाए बैठे हैं। अपने कामकाज से जो भी कुछ बचा है उसी से अपनी गुजर बसर कर रहे हैं। इनमें वो किन्नर समाज भी है जिनका काम ही है लोगों के घरों में जाकर शुभ मंगल गीत गाना, बधाइयां देना और उससे जो कुछ मिलता है उसी से अपना घर चलाना। लेकिन अब जब कोरोना की चेन को तोड़ना है तो इनका भी काम ठप पड़ गया है। वाराणसी के हुकुलगंज इलाके में रह रहे किन्नर सरकारी मदद की आस लगाए बैठे हैं। उनका कहना है कि जब हमारा काम ठप पड़ा है और मोदी जी और योगी जी जनता से किसी भी तरह की कोई कमी न होने का वादा कर रहे हैं, तो हमारी तरफ भी तो देखें, हम भी तो समाज का हिस्सा हैं। अरे हम लोग भी तो उन्हीं के हैं, अपने वो हैं, एक जनता में से हम लोग भी तो हैं। तो जैसे सबका योगी आदित्यनाथ जी खोज कर रहे हैं, मोदी जी खोज, वैसे हम लोग को भी तो खोज करना चाहिए कि हमारे समाज में ये लोग भी हैं, इनका क्या है। आपको बता दें कि सुंदरी तिवारी को नहीं पता था कि लॉकडाउन इतने दिन के लिए बढ़ा दिया जाएगा। इसलिए शुरुआत में तो जो उनके पास कमाई हुई पूंजी थी उससे उन्होंने अपने आसपास रहने वाले गरीबों की मदद तक की, लेकिन अब खुद ही मदद की मोहताज हो गई हैं। सरकार की तरफ से हम लोगों को कहाँ कोई व्यवस्था है? हम लोग के घर कौन आ रहा पूछने के लिए? उल्टे हम लोग खुद ही समाज का मदद किए हैं, अभी सामान वगैरह बांटे हैं। जो हम लोग ये 4 पैसा कमा के रखे रहे अपने जजमान से, वही पैसा हम लोग अभी गरीबों में बांटे हैं, अनाज बांटे हैं, पैसा बांटे हैं। जो हम लोग से हो सका हम लोग भी किए हैं। नहीं, अब ऐसा था कि हम लोग सोचे कि भाई 15 दिन का होगा ज़्यादा से ज़्यादा लॉकडाउन, तो हम लोग जो हमारे जजमान हैं, हमारे गरीब, हमारी जो जनता है, उनका लोग का हेल्प किए। लेकिन अब इतना लंबा हो गया तो हम लोग को भी तो अपने लिए सोचना है। हम लोग तो यही मोदी जी से आग्रह कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसका कोई रास्ता निकालें, तो हम लोग भी अपनी रोजी रोटी पे जाएं। हम लोग को तो मोदी जी कोई कहीं पूरे जनता का सोच रहे हैं, लेकिन हम लोग के लिए नहीं सोच रहे हैं। वहीं कुछ और किन्नरों ने भी अपनी परेशानी बयां की। ये वो किन्नर थे जो बधाइयां गाकर नहीं बल्कि ट्रेन में लोगों से मांग कर कमाया खाया करते थे। लेकिन अब क्योंकि ट्रेनें सब बंद पड़ी हैं तो इनका भी काम बंद हो गया है। ये एक साथ करीब 30 किन्नर रहती हैं, लेकिन खाने पीने की समस्या से जूझ रही है। ऐसे कितने लोग होंगे लगभग? 30-40 लोग हैं अभी तो। तो सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? बस मैं यही चाहती हूँ कि थोड़ा मदद किया जाए हम लोग का। हमारा क्या, सब समाज का ही मदद किया जाए। जिस तरह सरकार द्वारा खाना और राशन वितरण हो रहा है, क्या आपके समाज में मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है? अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। नहीं राशन, जब तक लॉकडाउन लगा है तब तक कुछ भी नहीं मिला है। नहीं खाना, नहीं राशन, कुछ भी नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला। नहीं। वहीं शिवानी के साथ में ही रह रही नाजिया ने भी सरकार से मदद की गुहार लगाई है। नाजिया ने हमें दिखाया कि कैसे उनके घर में रखा सामान अब खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। आगे फिर मकान मालिक से पैसे उधार लेकर और आस पड़ोस से उधार लेकर वो किसी तरह से अपनी गुजर बसर कर रही हैं। बस यही गुजारिश है कि हम लोग को खाने पीने का जुगाड़ दिया जाए। हम लोग किराए पे रहते हैं, यहाँ परेशान हो रहे हैं। खाने पीने के लिए कुछ हेल्प मिले, यहाँ यही चाह रहे हैं हम। कहाँ के रहने वाले आप लोग? कुछ बिहार के हैं, बंगाल के हैं। हम लोग यहाँ मतलब गुरु के नाम पे खाते कमाते हैं। अब जो कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी, कितना दिन फिर हो गया? गांव भी नहीं जाना पड़ रहा है, इधर फंसे हुए हैं 2 महीने से। अभी कितना दिन चलेगा ये भी पता नहीं। तो कैसे गुजारा चलता होगा लोगों का? बस जैसे मांग करके, किसी से उधार कर्ज करके, मकान मालिक से कर्ज करके, ऐसे इस तरह से चला रही हूँ हम लोग।
तो ये है देश के उस तबके की हालत जो समाज का हिस्सा जरूर है, लेकिन उन तक मदद पहुंचाने में सरकार की तरफ से देर हो रही है। ये ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ अपने और अपने साथियों के लिए खाने पीने का इंतजाम चाहती हैं। तो इनकी तरफ से हमारी भी सरकार से अपील है कि सरकार समाज के इस तबके की तरफ भी ध्यान आकर्षित करे और जल्द से जल्द इन तक भी सरकारी मदद पहुंचाई जाए। वाराणसी से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट।